वर्कर पार्टिसिपेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। वर्कर पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व्स एम्प्लॉइज इन डिसीजन मेकिंग, यानी कि वर्कर पार्टिसिपेशन क्या होता है, जिससे जो एम्प्लॉइज की इन्वॉल्वमेंट की बात होती है, डिसीजन मेकिंग क्या उनकी इन्वॉल्वमेंट है, क्या डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है कि नहीं इन्वॉल्व है। इनहेंसेस एंगेजमेंट, प्रोडक्टिविटी एंड जॉब सेटिस्फैक्शन, यानी कि जब उनको वर्कर को पार्टिसिपेट करेंगे डिसीजन मेकिंग में तो उनके इंगेजमेंट बढ़ता है, कंपनी के साथ जुड़े रहते हैं। प्रोडक्टिविटी यानी कि उनके जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटी उसमें बढ़ोतरी आती है, और जॉब सेटिस्फैक्शन भी होता है। फॉस्टर्स ओनरशिप एंड कोऑपरेशन, यानी कि इससे उनको आप डिसीजन मेकिंग लेने में उनको इन्वॉल्व करेंगे, जो भी डिसीजन ले रहे हैं जो वर्कर्स हैं उनको भी इन्वॉल्व करेंगे, तो उनको प्रति ऑनरशिप बढ़ती है कि हम कंपनी हमारी है, हमको भी मन लगा के और कह सकते हैं मेहनत से काम करना होगा। उसके बाद कोऑपरेशन भी बढ़ जाता है एम्प्लॉय के और कंपनी के बीच में। इम्प्रूव्स इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, अब इंडस्ट्रियल रिलेशंस भी मेंटेन हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है, और ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस भी डे टू डे इंक्रीज होती रहती है। अब कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या उद्देश्य रहता है वर्कर्स पार्टिसिपेशन करने के पीछे मैनेजमेंट में, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला, प्रमोट इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। अब जब आप वर्कर को इंक्लूड कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग में, तो जो वर्कर भी खुश हो जाता है और वो मन लगा काम करता है, इससे जो है इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी भी प्रमोट हो जाती है, बढ़ जाती है। इसके बाद इनहेंसेस एम्प्लॉय मोटिवेशन सेटिस्फैक्शन, अब जब एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं तो एम्प्लॉय की डिसीजन मेकिंग, कुछ भी अगर छोटा या बड़ा डिसीजन लेना है तो कंपनी के एम्प्लॉय से पूछ रहे हैं, कंपनी एम्प्लॉय से पूछ रही है कि क्या करना चाहिए। अब माने या ना माने तो बात की बात है, लेकिन पहले पूछे तो उससे भी कह सकते हैं मोटिवेट हो जाता है, सेटिस्फेक्शन भी बढ़ने लगता है। इम्प्रूव लेबर मैनेजमेंट कम्युनिकेशन, इससे क्या होता है जो लेबर और मैनेजमेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो भी इम्प्रूव हो जाती है। अब उसके बाद है फोर्थ है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। अब जब कंपनी जब जो एम्प्लॉय है, वर्कर्स हैं, मोटिवेट हो जाएंगे, उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं आप डिसीजन में, तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और एफिशिएंसी बढ़ जाती है और अच्छे तरीके से काम करते हैं, कोई रिसोर्स का वेस्ट भी नहीं होता है। उसके बाद फोस्टर कोऑपरेशन एंड इंडस्ट्रियल पीस, अब इससे कोऑपरेशन बढ़ जाती है एम्प्लॉई और मैनेजमेंट के बीच में, इंडस्ट्रियल पीस भी बढ़ जाती है, कोई भी कंफ्लिक्ट नहीं होता। जब आप कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा तो जो भी कोई भी कर सकते हैं कंफ्लिक्ट नहीं होगा, कोई भी वाद विवाद नहीं होगा। उसके बाद ड्राइव इनोवेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, यानी कि कुछ इनोवेशन जो आप कंपनी के एम्प्लॉय को पूछेंगे, यानी एम्प्लॉय इतने दिन से काम कर रहा है उसको भी जानकारी है, कुछ नया बताएगा, कुछ इनोवेटिव तरीका भी बताएगा, कह सकते हैं इसमें इनोवेशन की बढ़ावा मिलता है और ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस, मानी ऑर्गेनाइजेशन भी इफेक्टिव तरीके से काम करने लगती है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लगातार वीडियो मिलता रहे और हमें भी मोटिवेशन हो सके। इफ़ यू हैव एनी सजेशन प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।